सबसे पहले बांदा अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, कितनी देर हुई यहाँ पर मुख्तार को रवाना हुए बांदा से? जी आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से 7:32 से बाहर निकाला गया और उसके बाद वो लखनऊ के लिए उनको ले जाया गया है। लगभग 11:30 ये माना जाए कि 12 बजे तक लखनऊ पहुंच सकते हैं मुख्तार अंसारी जी। ठीक, 12 बजे तक लखनऊ पहुंच सकते हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, आज पेशी होनी है, अतुल आप बने रहिएगा। अजीत, आज पेशी होनी है लखनऊ में, लेकिन इस पेशी से पहले तमाम सवाल जो हैं वो प्रशासन की तरफ अब्बास अंसारी ने उठा दिए हैं। लखनऊ कितने बजे तकरीबन पहुंच जाएंगे, पेशी कितने बजे होनी है और फिलहाल वहां सुरक्षा कैसी है, क्योंकि कई सवाल अब्बास अंसारी खड़े कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल शिल्पा, 5 से 6 घंटे बांदा से लखनऊ आने में लगते हैं। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। लखनऊ के डालीबाग स्थित में अवैध बिल्डिंग बनाना शत्रु संपत्ति के मामले में जिस पर बुलडोजर चला दिया गया, तो उस मामले में लखनऊ पुलिस ने चार्जशीट लगा दी थी और उसी मामले में आज मुख्तार अंसारी की पेशी है। देर रात लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब सुबह 7 बजे लेकर निकले हैं, तो 12 से 1 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट, यहाँ सुरक्षा के इंतजाम। और इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी पहुंचे और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास के अंदर से एक बुलडोजर निकला, तो कई लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि बुलडोजर ने जो कार्रवाई की है उसका ये परिणाम है। अब्बास अंसारी ट्वीट कर रहे हैं कि अनहोनी हो सकती है। वो विधायक हो चुके हैं मऊ सदर से, वो आज शपथ ग्रहण भी उनको करना है। यहाँ आएंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मानकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर एक्शन में आ गई। और जो बात मुख्यमंत्री कहते थे कि अभी बुलडोजर सो रहा और फिर जग जाएगा, तो जितने माफिया है जेल में, इसीलिए यूपी में कहा जा रहा था कि साहब हमें जेल से नहीं, हमें बेल से डर लगती है। तो माफिया बाहर नहीं आना चाहते। देखिए पंजाब में जब थे मुख्तार अंसारी, पूरी कोशिश कर ली गई कि वो यूपी ना आए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर महाधिवक्ता ने उनको ये आदेश कराया और उत्तर प्रदेश लाया गया और अब वो बांदा से लाए गए। इसके पहले बांदा जेल में कई बार उन्होंने कई सारी डिमांड की सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, लेकिन कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं पूरी हुई। तो आज मुख्तार अंसारी के लिए काफी अहम दिन होगा, क्योंकि उन्हें लाया जा रहा, क्योंकि चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। यहाँ जो बहुमंजिला इमारत उन्होंने बनाई थी उसको बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया था। लखनऊ का जो हजरतगंज पुलिस है, जो विभूतिगंज पुलिस है, जहाँ मामला दर्ज था, उन्होंने चार्जशीट बाकायदा दाखिल कर दी है। एक मामला मऊ का है, जो एम्बुलेंस का मामला था, जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी कई सालों से करता था। उस मामले में भी 18 लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया है। तो 2 ऐसे मामले हैं जिनको लेकर मुख्तार अंसारी से आज सवाल पूछे जा सकते हैं, जवाब पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ा मामला लखनऊ की शत्रु संपत्ति यानी डालीबाग, जो ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने हम जहां खड़े हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। उस मामले में आज मुख्तार अंसारी की पेशी, और अब देखना होगा कि एमपी एमएलए कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। अभी तो सिर्फ पेशी है, पेशी में इनके अधिवक्ता की तरफ से क्या दलील दी जाती है। तो 5 से 6 घंटे का इंतजार करना होगा। लगभग 8:30 बज रहा है, तो 4 घंटे के बाद मुख्तार अंसारी लखनऊ पहुंच जाएगा। शिल्पा, बिल्कुल अजीत, निगाह बनाए रखिएगा। अतुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अतुल, पेशी जरूर होनी है और इसकी जानकारी अजीत भी दे रहे हैं पेशी को लेकर, लेकिन जरा बांदा की स्थिति बताएगा, क्योंकि बांदा को लेकर कई सवाल, बांदा जेल में ही मुख्तार अंसारी था, कई सवाल यहाँ पर अब्बास अंसारी की तरफ से उठाए गए कि रात को काफी ज्यादा गाड़ियों का आना जाना जो है बांदा जेल में हुआ। फिर सवाल ये भी उठा कि बिना नंबर प्लेट की अधिकारी की गाड़ी भीतर गई। इस सब को लेकर वहां जो प्रशासन है उसकी तरफ से क्या बयान सामने आया अभी तक? जी निश्चित तौर पर आपसे बता दूं कि कल रात से ही मुख्तार को लेकर के ये माना जाए कि आज भी अभी भी जो जेल के सूत्रों से पता चल रहा है तो अफरा तफरी है। मुख्तार को लेकर के काफी अफरा तफरी है यहाँ पर, क्योंकि रात को 11:30 बजे से ही प्रशासनिक अमला बांदा जेल में पहुंचा था। पहले सीएमओ पहुंचे अपनी मेडिकल टीम लेकर के, उनके साथ एसपी डीएम थे। 2 बजे 3 बजे तक लगभग एसपी और डीएम वहां से निकलते हैं, सीएमओ साथ में निकलते हैं। उसके बाद भारी फोर्स तैनात कर दी जाती है। कुछ ही समय बाद एम्बुलेंस पहुंचती है और एम्बुलेंस के साथ वाहन पहुंचता है। सुबह 7:30 बजे उनको निकाला जाता है वहां से, जिसको लेकर के जो बांदा जेल में है, निश्चित तौर पर मुख्तार को लेकर बड़ी ही अफरा-तफरी बांदा में चर्चाओं का विषय बनाओ कि आखिर क्यों इतना प्रशासनिक हमला क्यों यहाँ पर आया। दूसरी चीज क्या है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही, क्योंकि जो गाड़ी जिस इनोवा से एसपी और डीएम पहुंचे थे, वो गाड़ी क्योंकि सिविल गाड़ी थी, प्रशासनिक गाड़ी नहीं थी, तो निश्चित तौर पर जो गोपनीयता है बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी कि मुख्तार के बारे में लखनऊ भेजना है, किसी तरह की अनहोनी घटना न हो। उन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन बहुत लगा, बहुत गंभीर था और अभी तक भी उन्होंने किसी तरह से इस मामले पर कुछ भी नहीं बोला है। बिल्कुल अतुल, जानकारी के इसको लेकर भी आपके पास है? ऐसी जानकारियां सामने आ रही थी कि रात को ही शायद लखनऊ जो है वो ले जाया जाना था, लेकिन फिर जो ये पूरी स्थितियां बन रही है, जो सवाल खड़े और उसको लेकर शायद टाइम चेंज किया, ऐसी कोई जानकारी?
जी, आधिकारिक कुछ तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मुख्तार के बेटे के ट्वीट के बाद निश्चित तौर पर प्रशासन पूरी तरह से और भी सतर्क हो गया था, क्योंकि जिस तरह से ये लग रहा था कि क्योंकि सुबह 10 से 11 बजे मुख्तार को लखनऊ पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि एक दो बार ऐसा भेजा भी गया है, लेकिन जिस तरह से मुख्तार के बेटे ने इस तरह के सवाल खड़े किए, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा और उन्होंने इसको समय को 7:30 बजाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुख्तार को लखनऊ पहुंचने में 1 से 2 बजेगा। नहीं तो जिस तरह से प्रशासन रात को 1 बजे से ही अलर्ट हो गया था, तो ये संभावना लगाई जा रही थी कि लगभग 9 से 10 से 11 बजे के बीच में मुख्तार लखनऊ पहुंचा दिए जाएंगे। बिल्कुल अतुल, बने रहे आप हमारे साथ। अजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, बांदा में हलचलें काफी तेज हैं, क्योंकि एक ट्वीट हुआ अब्बास अंसारी की तरफ से और उसके बाद प्रशासनिक अमले में भी कह सकते हैं हड़कंप मचता हुआ नजर आया। अब लखनऊ पहुंचेंगे, जाहिर तौर पर अब्बास जो है वो पूरी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके पिता हैं, इसको लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं। वहां आपको सिक्योरिटी कैसी नजर आ रही है? क्योंकि 12 बजे का तकरीबन समय, जैसा कि आप भी आंक रहे हैं कि 12 बजे तक लगभग पहुंच जाएंगे, तो सिक्योरिटी कितनी बढ़ा दी गई है वहां पर, ताकि फिर वहां भी प्रशासन पर सवाल ना खड़ा हो? देखिए, बिल्कुल एमपी एमएलए कोर्ट में हमेशा सिक्योरिटी रहती है। जब कोई बड़ा माफिया इस तरह के आता है तो सिक्योरिटी और बढ़ जाती है। जो लोकल एसीपी हैं, डीसीपी हैं, वो लोग भी वहां पहुंच चुके हैं, एक बार उसका मुआयना कर चुके हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे, लेकिन अगर आप अपराधी हैं तो आपका ट्रीटमेंट अपराधी की तरह होगा। देखिए, अदालत अभी परसों से मुख्यमंत्री ने जब बैठक करी थी तो उन्होंने ये बात कहा था कि जितने भी अपराधी जेल में बंद हैं, उनके जितने भी मामले चल रहे हैं उसको आप पैरवी करिए और उनको जल्द से जल्द सजा कराइए। उनके सारे मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाइए, जहां जिस भी अदालत में वहां पैरवी करिए। जो आपके सरकारी वकील हैं, जो बड़े अधिवक्ता हैं सरकार के, वो उसकी पैरवी करें। जो अपर महाधिवक्ता हैं बीके साई, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की और आगे की चर्चा भी की मुख्यमंत्री ने कल। तो निश्चित तौर पर ये उसी सब का असर है कि जितने भी माफिया जेलों में बंद हैं उनको लेकर अब अदालतों में पैरवी तेज हो जाएगी योगी सरकार के 2 में, और उनका ये लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी ऐसे अपराधियों के जितने भी मामले अदालतों में पेंडिंग चल रहे हैं उनको सजा कराई जाए। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धीरे धीरे जब अभी 12 से 1 बजे के आसपास मुख्तार जब पहुंचेंगे उसके पहले और सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल अजीत, आप निगाह बनाए रखिएगा इस पूरे मसले पर। आप